पति आपसे प्रेम ना करे, आपकी सास आपको पसंद ना करे, आपकी माँ आपसे प्रेम ना करे, आपका पिता आपसे प्रेम ना करे, तो बिना प्रेम के आपके पास सब कुछ है, तो है उसका कोई अर्थ? एक कल्पना करके देखिए। सच्ची बताना मेरी माँ, आप किस चीज की भूखी हो? पैसे की या प्रेम की? आप अपने पुत्र का क्या चाहती हो? प्रेम। पति से प्रेम, ससुर से प्रेम, सास से प्रेम, जो भी है। आप किसी के घर पे शादी में जाते हैं ना, तो आप उसके घर पैसे लेने थोड़ी जाते हैं, बस आप चाहते हैं कि ये प्रेम से राम राम ही कह दे तो ठीक है, प्रेम से रखे, प्रेम करे बस। आप और हम तुच्छ प्राणी हैं, हम सब लोग प्रेम के भूखे हैं। तो विचार करके देखो कि भगवान क्या वस्तु का भूखा है? ना मेरी माँ, यदि आप प्रेम की भूखी हो, मैं प्रेम का भूखा हूं, तो मेरा कन्हैया भी आपके और मेरे वस्तु का नहीं, वो भी प्रेम का ही भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कुछ मत दो से कुछ ना चाहिए, केवल प्रेम, केवल प्रेम। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति क्या है। प्रेम ही भक्ति है। गोपियों ने कभी पूजा की थाली सजाई क्या? आपने कभी किसी गुरुजी के मुंह से सुना कि गोपियों ने भगवान की आरती उतारी हो? गोपियां तो कान पकड़ती हैं, क्यों रे लाला, कल से आवेगो मक्खन खाएवे, ना सखे ना आऊंगो, चल एक काम कर, जरा हमें नाच के दिखा। कान पकड़ती हैं वो गोपियां। अच्छा एक बात बताओ, आप किसके कान पकड़ सकती हो? जिससे प्रेम करती हो उसके, या जिससे घृणा करती हो उसके? बताओ, आप किसके कान पकड़ सकती हो मेरी माँ? जिससे हम जरूरत से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके कान पकड़ सकते हैं। और उसे प्रेम के वश बासी रोटी नमक के साथ देंगे तो बिना शिकायत के वो ग्रहण करेगा कि नहीं? आप खाओगी कि नहीं? बस मेरी माँ, आप भी 56 भोग की भूखी नहीं हो। आपको कोई 56 भोग खवावे और खवाने के बाद कहे क्यों, अपने बाप की राज में कभी खाया है? हमने खवाया आपको, तो खवाने के बाद आपसे कोई ऐसा कह दे खाया तुमने बाप की राज में, आपको अच्छा लगेगा? और नमक रोटी कोई आपको खिलाए, भैया जी आप हमारे घर पे आए, हम धन्य हो गए, हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करो, तब आप कहेंगे कि तुम्हारे बासी रोटी भी आज ये शबरी के बेर बन गए, सुदामा के तंडुल बन गए, वेदरानी के छिलके बन गए। भगवान वस्तु का भूखा है ही नहीं। और आप लोगों की आदत है कि मुस्कुराती है मन मन में, कभी सोचती है, कभी सोच सोच के बड़ा खुश होती है, वो अपने पति के साथ बिताए हुए हर पल को, हर लम्हे को याद करती है। और वो अपने मायके में रहकर, पियर में रह के याद किसको कर रही है? आपके साथ भी ये घटना घट चुकी है। जब आपकी नई नई शादी हुई थी ना, ससुराल गई, 15 दिन रुकी, वापस आ गई पियर मायके, फिर आपको किसकी याद आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? हाँ, क्यों आती थी? क्योंकि प्रेम था, प्रेम है। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी याद एक बार नहीं आती साहब। जिसकी याद केवल एक बार आती है, समझ लेना वो प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है। और जिसकी याद बार बार आती हो, समझ लेना कि आप उसी से जुड़े हैं, आप उसी से प्रेम करते हैं। अब आपको किसकी याद आती है, अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना। कितनी बार याद आती है आपको? कितनी बार कन्हैया याद आता है? कितनी बार बेटा याद आता है? अपने आप से पूछ लेना। जो ज्यादा याद आए, समझ लेना कि वही आपके दिल और दिमाग में बैठा है। कौन याद आता है? इसलिए कहता हूं, बहुत कम समय है, ईश्वर को याद कर लो। भगवान की पत्नी का नाम उद्धव जी गए कन्हैया के पास, गोपियों के
जब गोपियों ने ज्ञान दिया, प्रेम का रंग चढ़ाया, उद्धव जी दीवाने हो गए साहब, और उद्धव जी प्रेमी बन करके गए, प्रेमी बन करके गए। कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर निर्दयी हो, दिल में भगवान का हरण सम्रासुर ने किया और सम्रासुर ने सम्रासुर का उद्धार किया। प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह किया है, प्रद्युम्न जी ने वापस आए हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बिटिया जाम्बवती से हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये जामवंत जी तो त्रेता युग के थे। हाँ, ये वही त्रेता युग के जामवंत, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही मुखी कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीत ही देखी। ये वही जामवंत जी, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे उन्हें उद्बोधन दिया था। आज जामवंत जी, जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरी बराबरी का तो कोई मिला ही नहीं युद्ध करने, क्या करें? तब भगवान ने कहा कि अगले जन्म में तुम, अच्छा, जामवंत जी ने इच्छा जाहिर की कि आप हमसे युद्ध करो, दो दो हाथ की कर। भगवान बोले संभव नहीं है, हम भगवान और भक्त आपस में लड़ेंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तब जामवंत जी दूसरे जन्म में आज भगवान से युद्ध हुआ, जब वो कृष्ण बनकर आए। चर्चा ऐसी है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। एक दिन उन्हें ना सूर्य भगवान ने एक बढ़िया मणि दे दी, जिसके प्रभाव से उनके घर में ढेर सारा सोना आ गया। और जिसके पास धन आता है ना, अक्सर वो लोग हैंग होने लगते हैं। धन पाकर लोग क्या हो जाते हैं? हैंग हो जाते हैं। मोबाइल कैसे हैंग होता है, जाता डाटा उसमें आ जाए तो ऐसे ही धनी व्यक्ति भी हैंग हो जाता है, पचा नहीं पाता, ये आकाश में उड़ने लगता है, अकड़ के चलने लगता है ऐसे। क्यों भाई, हम धनी हो गए, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास तो साइकिल है। धन पाकर लोग अक्सर अकड़ू हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। धन पाकर भी वही लोग संतुलित रहते हैं जिन पर गोविंद की विशेष कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। हालत कैसी है, एक छोटा सा दृष्टांत देकर बताऊंगा। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी में नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता सबसे कहता जा रहा है, देखो भैया आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं। लोग कहते हैं ना भाई साहब, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, नहीं नहीं, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, विश्वास कर लो, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं बैल, हम गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, वो नीचे नीचे क्या चल रहा था? वो अपने आप को समझ रहा था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। बस वो कुत्ता जैसे समझ रहा था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, बस हम सबकी भी लगभग वैसी ही हालत है। सबकी गाड़ियां, सबकी जिंदगी की, और ये गिनती खत्म होते 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 जब जीरो बचेगा तो कृष्ण अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हें बाहर नजर नहीं आएगा, फिर तुम्हारे मन मंदिर में वो कृष्ण नजर आएगा। फिर वो बाहर नहीं भीतर दिखेगा, तुम्हें कण कण में दिखेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना का सिद्धांत तुम्हें नजर आने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने, अच्छा, उद्धव श्री सत्राजित जी को धन मिला। भगवान स्वधर्मा की सभा में, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। आप श्री गए मणि पहनकर, तो भगवान ने कहा कि सत्राजित जी इतनी महंगी मणि आपने पहन रखी है, आप क्या करेंगे? ये राजकोष में जमा कर दीजिए ताकि इससे प्रजा का उत्थान हो। सत्राजित ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। जो चीज भगवान ने आपको दी है ना, वही चीज आप भगवान को देने में हिचकिचाती हो। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। माना कि ये पुस्तक मैंने आपको दे दी,
ये डायरी आपको मैंने दे दी। भैया जी मैया जी ये डायरी आप रखना, मैं 2